बख्शिश निशान है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब बाहम मिले और मुसाफा करे और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजे तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मीठे मीठे मोहतरम साथी, आज की महफिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वली कामिल की तरफ मंसूब। सुभान अल्लाह। वलियों के इमाम हमारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला की याद में यह महफिल मुनाक़िद की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 11वीं शरीफ का महीना जिसको हम रबीउल आखिर कहते हैं, ये हमारे सरों पर साया फ़िग़न है। इससे पहले का महीना रबीउल अव्वल का था, इसकी बरकतें हम हासिल कर रहे थे, इसकी बरकतों से मालामाल हो रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि जो निस्बत वाले होते हैं उसे निस्बत मिल जाया करती है। जो निस्बत वाले होते हैं और अपनी निस्बत को कायम रखना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें निस्बत अता फरमा देता है। कभी हम 11वीं की निस्बत से मनाते हैं महफिल, कभी 12वीं शरीफ की महफिल मनाते हैं, कभी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की छठी शरीफ मनाते हैं, कभी 25वीं आला हजरत की मनाते हैं, तो कभी 26वीं अमीर अहले सुन्नत की मनाते हैं। सुभान अल्लाह। जो निस्बत वाले होते हैं, जिनको निस्बत से अकीदत होती है, मोहब्बत होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको ये निस्बत अता फरमा। और आप भी जैसा कि जानते हैं कि निस्बत से शय मुमताज हो जाती है, निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। कि जिस चीज को अगर किसी अच्छी चीज से निस्बत हो जाए तो अच्छी चीज की वजह से उस चीज की भी कदर हो जाती है, क्योंकि निस्बत एक अच्छी चीज की तरफ है। जैसे मिसाल के तौर पे भाई हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान पाक पर जुज़दान भी चढ़ाते हैं, कपड़े का सिला हुआ होता है। अब देखें कि धान से जब कपड़ा निकलता है तो जब कटता है तो कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ जाता है उसी धान के कपड़े। किसी का लिबास बनता है तो कोई बक्से और पेटी का कवर बनता है, कोई कुछ बनता है तो कोई कुछ बनता है, किसी का शलवार बनता है तो किसी का कुर्ता बनता है। लेकिन उसी धान के कटे हुए कपड़े से कुरान पाक का जुज़दान बना दिया जाए तो, उसी धान के कटे हुए कपड़े से कुरान पाक का जुज़दान बना दिया जाए तो कोई कुर्ता बनाता है अपना तो कुर्ता को चुमता है क्या? पजामा बना ले, कुर्ता बना ले या किसी और चीज की तरफ उस कपड़े का इस्तेमाल हो जाए तो वो चूमा नहीं जाता। लेकिन वही कपड़े का अगर जुज़दान कुरान पाक का जुज़दान बना दिए तो आदमी सुबह शाम उसको चूमता है। क्यों क्यों चूमता है? क्योंकि उसको निस्बत कुरान पाक से हो गई, निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। कि उसके चूमने की सिर्फ वजह यह है कि वो कुरान पाक का कवर बन गया। जब इंसान कुरान पाक को खोलता है, मुसलमान कुरान को खोलता है तो सबसे पहले जुज़दान को चूमता है, फिर कुरान पाक को चूमता है। जब कुरान पाक को सीने से लगाता है तो साथ साथ जुज़दान भी सीने से लगता है। जब कुरान पाक को आंखों से लगाता है तो साथ साथ जुज़दान भी आंख से लगता है। अब देखिए कि निस्बत से शय कैसे मुमताज हो जाती है। क्योंकि उस कपड़े को निस्बत कुरान पाक से हो गई तो वो चुमा जा रहा है।
वो सीने से लग रहा है, दिल से लग रहा है, सरों पर कुरान को रखा जा रहा है तो साथ साथ जुज़दात भी सर पर रह रहा है। इसी तरह उसी कुरान पाक को रख करके हम जिस रेहल पर पढ़ते हैं वो भी लकड़ी का होता है। और आजकल तो फाइबर का भी आने लगा। बहरहाल वो फाइबर का हो या लकड़ी का हो, अगर फाइबर का भी है तो उसी मटेरियल से निकला हुआ कोई और सामान बन गया तो कहीं और पड़ा है। कोई बाल्टी बना तो कोई जग बना, कोई लोटा बना तो कोई अलग बना, लेकिन वही बना हुआ मटेरियल से कोई रेहल बन गया या कटी हुई लकड़ी से जहां जहां उस लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है अलग चीज बनी हुई है, लेकिन उसी कटी हुई लकड़ी से कुरान पाक के लिए रेहल बना दिया गया तो कुरान पाक के साथ साथ रेहल भी सीने के करीब रह रहा है। कुरान पाक की वजह से रेहल की भी कदर हो रही, उस लकड़ी की भी कदर हो रही, जबकि है तो लकड़ी। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो मिसाल के लिए कि समझने वालों के लिए इतना ही काफी है कि निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम भी अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की से निस्बत हासिल है, अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से निस्बत हमें हासिल है और हम उनसे अकीदत और मोहब्बत करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, अकीदत रखने वाले हैं। जो जिससे मोहब्बत रखता है, अकीदत रखता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी बरकतें भी उसे मिलेंगी, उसकी फजीलतें भी उसे हासिल हो। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, करम है मेरे रब का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने नेक बंदों का दामन करम भी अता फरमाया और उनकी अकीदत और मोहब्बत भी हमारे सीने में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। यह भी मकाम शुक्र है, ये भी मकाम शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों के दामन से, अपने नेक बंदों के दामन से हमें वाबस्ता कर दिया। वरना इसी जमीन पर रहने वाली कैसी कैसी कौमें, कैसे कैसे लोग हैं कि अपने बच्चों, अपने घर वालों, अपने यानी दिगर अफराद की तो तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन जब बुजुर्गों की बात आती है तो तरह तरह के इख्तलाफात में मुलाविस हो जाते हैं और तरह तरह की बातें, यानी जिन बुजुर्गों की शान में तारीफी कलिमात आना चाहिए, जिन बुजुर्गों की शान में मनकबतें पढ़नी चाहिए, जिन बुजुर्गों की करामात का और उनकी बरकतों का बयान होना चाहिए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसे ऐसे लोग भी जमीन पर हैं जो उनके ताल्लुक से अजीब व गरीब बातें करते फिरते और उनकी यानी कमियां ढूंढते और कमियां तलाश करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इससे महफूज फरमाए और ऐसे लोगों से भी महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के वली और अल्लाह के नेक बंदों की बड़ी शान है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे वलायत का मकाम अता फरमा देता है, जिसे मकाम वलायत पर फायज कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत, उसकी अकीदत लोगों के दिलों में डालता है। जो अल्लाह के वली होते हैं वो ये नहीं कहते फिरते कि हमसे मोहब्बत करो, हमसे अकीदत करो, बल्कि ये अल्लाह का करम है कि जो अल्लाह का हो जाता है उसकी सारी मखलूक उसकी हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है और ये कौम उसकी तरफ खींची चली आती है। मेरे प्यारे मीठे मोहतरम इस्लाम भाइयों, आइए एक वाकया बड़ा प्यारा सुनते ही से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। अल्लाह तबारक तआला के एक वली का, एक नेक बंदे का वाकया सुनते हैं। यूं तो महीना हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, तो वलियों के इमाम है और इस महीने में आपका कसरत से जिक्र होता है, लेकिन आपके जिक्र के साथ साथ दिगर औलिया इकराम का भी जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में कसरत से होता है। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये अपने वक्त के बहुत पाए के बुजुर्ग और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे, आपकी विलायत का चर्चा, आपकी हयात नहीं दूर दूर तक
फैला हुआ था। हजरत सीदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो बुजुर्ग हैं कि जो किताबें हैं और जहां वलियों का जिक्र है उसमें एक यानी बेशुमार मकामात है, कसीर मकामात में आपका जिक्र आता है। और वलियों की फहरिस्त में बारहा इनका जिक्र भी होता है और बार बार इनका नाम भी आता है। बड़े पाए के बुजुर्ग ये हजरत सीदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बार बसरा के एक मोहल्ले में एक ज़ेरे तामीर आलीशान महल के अंदर दाखिल हुए। क्या देखते हैं कि एक हसीन नौजवान मजदूरों, मिस्त्रियों और काम करने वालों को बड़े इन्हिमाम के साथ हर काम की हिदायत दे रहा है। आपने क्या मुलाजा फरमाया? आपने देखा कि एक हसीन नौजवान, एक खूबसूरत नौजवान अपने ज़ेरे तामीर महल, आलीशान महल में मिस्त्रियों को, मजदूरों को हिदायत कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ये हम इस बात से भी गौर कर लें कि हम भी अगर अपने मकान की तामीर का काम शुरू करते हैं तो ये हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हमारा मकान अच्छा बने, बेहतर बने। यहाँ पर ये होना चाहिए, वहाँ पर वो होना चाहिए, यहाँ बाथरूम होना चाहिए, यहाँ वॉशरूम होना चाहिए, वहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए, वहाँ किचन होना चाहिए, वहाँ रूम होना चाहिए, वहाँ बेडरूम होना चाहिए, वहाँ हॉल। यानी ये इंसान की फितरत है कि वो जाकर के जायजा भी लेता है और जहां कुछ कमी नजर आती है तो उसमें मिस्त्रियों और मजदूरों को ये हिदायत भी करता है, काम भी बताता है कि यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ यूं कैसे क्यों है, यहाँ यूं क्यों है, यहाँ ये ऐसा क्यों है। तो इस तरीके से वो नौजवान भी बड़े इन्हमाक अंदाज में ये हर काम की हिदायत दे रहा है। हजरत सीदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने रफीक हजरत सीदना जाफर बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि तआला अलैह से फरमाया, मुलाजा फरमाइए कि ये नौजवान महल की तामीर और तज़हीर यानी ज़ेब और ज़ीनत के मामले में किस कदर दिलचस्पी रखता है। ये हजरत सीदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह जाफर बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि तआला अलैह से फरमा रहे हैं कि ये नौजवान अपने इस तामीराती काम में कितना दिलचस्पी रखता है। मुझे इसके हाल पर रहम आ रहा है। मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला से दुआ करूं कि इसे इस हाल से नजात दे। क्या अजब कि ये जवानाने जन्नत से हो जाए। देखिए, वलियों की नजर जो हम नहीं देखते वो वलियों की नजर देखती है। जो हम नहीं देखते वो अल्लाह वालों की नजर देखती है। और इसमें मखलूक खुदा से कैसी मोहब्बत होती है अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदों को, अल्लाह के वलियों को। ऐसे ही वलायत का मकाम नहीं मिल जाता, ऐसे ही मकामे वलायत पर कोई फायज नहीं हो जाता। अल्लाह ताला का खास करम होता है, अल्लाह ताला का खास करम होता है कि अल्लाह ताला जिसे अपना महबूब बंदा बना लेता है। और जब अल्लाह का महबूब बंदा बन गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मकामे वलायत अता फरमा दिया तो फिर उसके सामने क्या है? जब अल्लाह ताला उसका हो गया, वो अल्लाह का हो गया। आदमी सवालात ये करता है कि उसके दिमाग में बात नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, उसकी अक्ल से परे है, ऊपर है। अरे कोई जरूरी नहीं कि हमारे दिमाग में, हमारी अकल में आने वाला चीज जो नहीं आ रही है बात वो दुरुस्त नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं। और करामत अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदों की तो शान यही है कि उनसे ऐसे ऐसे कामों का सुदूर होता है जो अकल में आने वाली नहीं है बात। फिर आम इंसान में और अल्लाह ताला के वलियों में, नेक बंदों में फर्क ही क्या रहेगा? तो आपने क्या फरमाया उस शख्स को जब देखा कि ये तामीराती काम में लगा हुआ है और एक एक काम की हिदायत दे रहा है, तो आप फरमाते हैं कि मुझे इसी हाल पर रहम आ रहा है। मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला से दुआ करूं कि इसे इस हाल से नजात दे। क्या अजब कि ये जवानाने जन्नत से हो जाए। हम अभी सिर्फ यहां सुन रहे हैं, मजीद आगे पता चलेगा कि वो आगे क्या देख रहे हैं। अल्लाह वाले, अल्लाह की जो नेक बंदे हैं, मैंने अर्ज किया ना कि जो हम नहीं देखते वो देखते हैं। अब ये फरमाकर
हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत सैयदना जाफर बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ उसके पास तशरीफ ले गए, सलाम किया। उसने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को न पहचाना। जब तारुफ हुआ तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खूब इज्जत व तौकीर की, यानी पहचान लेने के बाद जब तारुफ हो गया तो नाम से तारुफ था लेकिन मुलाकात नहीं थी, पहचाना नहीं। लेकिन जब तारुफ करा दिया गया और मुतारिफ हो गया वो शख्स, तो वो खूब इज्जत करने लगा, तौकीर करने लगा, एहतराम करने लगा। और फिर तशरीफ आवरी का मकसद दरियाफ्त हुआ। सोचने की बात है कि अल्लाह के वली हैं हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये वो शख्सियत है कि लोग जिनकी मुलाकात को, लम्हे भर की मुलाकात को बाइसे सआदत समझे, जिनसे मिलने के लिए लोग दूर दराज से चल करके आए और अपने एक लम्हे की जियारत को अपनी किस्मत के मेराज समझे, और वो शख्सियत किसी के पास चल करके आई, तो इसे भी हैरत हो रही है। तशरीफ आवरी का मकसद दरियाफ्त किया। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस नौजवान पर इनफरादी कोशिश का आगाज करते हुए फरमाया कि आप इस आलीशान मकान पर कितनी रकम खर्च करने का इरादा रखते हैं? सवाल, आप इस आलीशान मकान पर कितनी रकम खर्च करने का इरादा रखते हैं? नौजवान ने अर्ज की 1 लाख दिरहम। 1 लाख दिरहम। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अगर ये रकम आप मुझे दे दें तो मैं आपके लिए एक ऐसे आलीशान महल की जमानत देता हूँ जो इससे ज्यादा खूबसूरत और पायदार है। उसकी मिट्टी मुश्क और जाफरान की होगी, वो कभी मुनहदिम ना होगा, और सिर्फ महल ही नहीं बल्कि उसके साथ खादिम खादिमाएं और सुर्ख याकूत के कुब्बे निहायत शानदार और हसीन खेमे वगैरह भी होंगे। और उस महल को मेमारों ने नहीं, मिस्त्रियों ने नहीं, मजदूरों ने नहीं बनाया, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह ताला के कुन यानी हो जा कहने से बना है। कैसी बात हो रही है? नौजवान ने जवाबन अर्ज की, मुझे इस बारे में एक शब्द यानी एक रात गौर करने की मोहलत इनायत फरमाइए। मुझे एक रात इस पर गौर और फिक्र करने की मोहलत इनायत फरमाइए, क्योंकि सौदा भी तो कैसा हो रहा है, कितना प्यारा सौदा हो रहा है। और ये भी देखें कि एक यकीन पर सौदा हो रहा है, एक भरोसे पर सौदा हो रहा है, एक एतमाद पर सौदा हो रहा है। बगैर देखे आते नहीं कि जब सौदा सामने सामान दिखा करके हो तो आदमी बात करे, क्या ये है, इसके बदले में ये ले लीजिए, ये है, ये आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले में आपको ये दे रहा हूं। जब सामने दिखने वाली चीज हो तो बात समझ में आ रही है कि सौदा चले, कबूल कर लिया जाए या ना कबूल किया जाए। लेकिन यहां सौदा सिर्फ यकीन पर हो रहा है, भरोसे पर। अब वो भी कैसा सौदा? जन्नती महल का सौदा हो रहा है। जन्नती सौदा तो जन्नती महल का है, लेकिन यकीन के ऊपर, भरोसे के ऊपर। उसने कहा, एक रात मुझे सोचने की मोहलत दे दीजिए ताकि इस पर गौर करूं। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बहुत बेहतर, अब सोच लीजिए, गौर कर लीजिए। इस मुकालमे के बाद ये हजरात वहां से चले आए। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को रात में बार बार उस नौजवान का ख्याल आता रहा, और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसके हक में दुआएं खैर फरमाते रहे। यानी ये भी इनकी अदा देखें, ये भी अल्लाह वालों की अदा देखें कि एक तो उनको नेकी की दावत भी दे, एक तो उनके साथ उनकी भलाई के फिक्रमंद भी रहे, भलाई का इरादा भी रखे, और साथ ही साथ उसको कामयाबी तक पहुंचाने के लिए रात उठ करके दुआएं भी करें, दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक तआला उसके दिलों को फेर दे। अब मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, जब सुबह के वक्त फिर उस जानिब तशरीफ ले गए तो नौजवान को अपने दरवाजे पर मुंतजिर पाया। नौजवान ने बड़े मुर्तफा तरीके से
इस्तकबाल करते हुए आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में अर्ज़ की, क्या आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को कल की बात याद है? हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं? तो नौजवान 1 लाख दराहिम की थैलियां हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के हवाले करते हुए अर्ज़ गुज़ार हुआ कि ये रही मेरी पूंजी और ये हाजिर है कलम, दवात और कागज। सौदा हो रहा है ना? सौदा हो रहा है तो फिर ऐसा सौदा हो रहा है कि मजबूत सौदा हो रहा है, पूरे तहरीर के साथ, लिखावट के साथ, खरीद और फरोख्त जैसा हो रहा है, बिल्कुल बैनामा तैयार हो रहा है। उस शख्स ने क्या कहा कि ये रही हमारी पूंजी और ये हाजिर है कलम, दवात और कागज। सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने कागज और कलम हाथ में लेकर इस मजमून का बैनामा तहरीर फरमाया। आप लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तहरीर इस गरज के लिए है कि हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फलां बिन फलां के लिए इसके दुनियावी मकान के एवज अल्लाह ताला से एक ऐसे ही शानदार महल दिलाने का ज़ामिन है, और अगर इस महल में मजीद कुछ और भी हो तो अल्लाह ताला का फजल है। इस 1 लाख दिरहम के बदले में मैंने एक जन्नती महल का सौदा फला बिन फला के लिए कर लिया है, जो इसके दुनियावी मकान से ज्यादा वसी और शानदार है, और वो जन्नती महल कुर्बे इलाही के साए में है। सुभान अल्लाह। ये बैनामा तैयार है। आप समझे कि एक वली कामिल के हाथ से ये लिखा हुआ बैनामा उस शख्स को दे दिया। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने ये तहरीर लिखकर बैनामा नौजवान के हवाले करके 1 लाख दराहिम शाम से पहले फुकरा और मसाकीन में तकसीम कर दिया। सारी रकम शाम होने से पहले आपने फुकरा और मसाकीन और गुरबा में तकसीम कर दिया। हजरत सैयदना जाफर बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि शाम होते होते इतना पैसा भी ना बचा कि रात के खाने का हम लोग उस पैसे से इंतजाम करें। आपने तमाम पैसों को फुकरा और मसाकीन में तकसीम कर दिया। इस अजीम अहदनामे को लिखे हुए अभी 40 रोज भी न गुजरे थे कि नमाज फजर के बाद मस्जिद से निकलते हुए हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि की निगाह मेहराब मस्जिद पर पड़ी। क्या कहते हैं कि उस नौजवान के लिए लिखा हुआ वही कागज वहां रखा है और उसकी पुष्ट पर बेगैर स्याही की ये तहरीर चमक रही थी कि अल्लाह अजीजुल हकीम अज़्ज़ा व जल की जानिब से मालिक बिन दीनार के लिए परवाने बरात है कि तुमने जिस महल के लिए हमारे नाम से जमानत ली थी वो हमने उस नौजवान को अता फरमा दिया, बल्कि इससे 70 गुना ज्यादा नवाजा। सुभान अल्लाह। ये वलियों की शान, यही बताना चाह रहा था कि ये वली क्या देते हैं। देखिए ये वलियों के दर से क्या क्या मिलता है, जिनको नहीं मिलता नहीं मिलता, और जिनका यकीन ऐसा है कि उनको नहीं मिलता तो कभी नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जिसका एतमाद है, जिसका यकीन है कि मिलता है इनके तरफ से, तो इंशाअल्लाह इन्हें जरूर मिलेगा, और यहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारा यकीन है ना कि हमें उस बारगाह से मिलता है, बहुत कुछ मिलता है इंशाअल्लाह। यहां भी मिलेगा और अल्लाह ने चाहा तो वहां भी मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, उसमें लिखा हुआ, उसमें जो बगैर इंक के बगैर स्याही के लिखावट थी वो चमक रही थी। क्या लिखावट है कि अल्लाह अजीजुल हकीम की जानिब से मालिक बिन दीनार के लिए परवाने बरात है कि तुमने जिस महल के लिए हमारे नाम से जमानत दी थी वो हमने उस नौजवान को अता फरमा दिया, बल्कि इससे 70 गुना ज्यादा नवाजा। सुभान अल्लाह। अब बड़ी अजीब बात और आगे आ रही है।
हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस तहरीर को लेकर बउजलत यानी जल्दी से नौजवान के मकाम पर तशरीफ ले गए। वहां से आहो भुगा का शोर बुलंद हो रहा था। पूछने पर बताया गया कि वो नौजवान कल फौत हो गया। वो नौजवान कल फौत हो गया, यानी उसका इंतकाल हो गया है। गस्साल ने बयान दिया कि उस नौजवान ने मुझे अपने पास बुलाया और वसीयत की कि मेरी मैयत को तुम गुस्ल देना और एक कागज मुझे कफन के अंदर रखने की वसीयत। ये कौन कह रहा है? गस्साल कह रहा है जो गुस्ल देते थे कि उन्होंने एक कागज मुझे दिया और वसीयत की मुझे कि इसको रखने के लिए। तदबीर में हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मेहराब मस्जिद से मिला हुआ कागज गस्साल को दिखाया तो वो बेइख्तियार पुकार उठा, वल्लाहिल अज़ीम, ये तो वही कागज है जो मैंने कफन में रखा था। ये तो वही कागज है जो मैंने कफन में रखा था। ये माजरा देखकर एक शख्स ने हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में 2 लाख दिरहम के एवज जमानतनामा लिखने की इल्तिजा की। ये तो बात 1 लाख की थी ना, 1 लाख दिरहम में ये जन्नती महल का सौदा दुनिया में ही हो गया। और ये सट्टेबाजी जीत गया कि दुनिया से गया तो जन्नती महल के साथ गया। इसने अपने जन्नती महल का सौदा दुनिया में ही कर लिया था। मैं भी देता हूं 2 लाख, मुझे भी एक जमानत और एक बयानामा लिख करके दे। किसी शख्स का 2 लाख रुपया कि 2 लाख के बस जमानतनामा लिख दीजिए। इल्तिजा क्यों करें? हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं जो होना था वो हो चुका, जो होना था वो हो चुका। अल्लाह अज़्ज़ा व जल जिसके साथ जो चाहता है करता है। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस मरहूम नौजवान को याद करके अश्क बारी फरमाते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ा व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसको खुदाए पाक ने दी खुशनसीब है, जिसको खुदाए पाक ने दी खुश नसीब है। कितनी अजीम चीज है दौलत यकीन की, कितनी अजीम चीज है दौलत यकीन की। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये यकीन का सौदा है, भरोसे का सौदा। जिनको भरोसा नहीं, ऐसे लोगों को तो, या बुजुर्गों की तो बड़ी बात, अल्लाह वालों पर भरोसा एतमाद यकीन करना, इनको तो अपने घर के अफराद पर भी यकीन नहीं होता, अपने घर वालों पर भी यकीन नहीं होता। और घर वालों पर यकीन हो भी कैसे जब इनको वलियों पर यकीन नहीं है तो किस पर यकीन करेंगे? किस पर यकीन करेंगे? ये वो कौम है जो वलियों की शान में ज़बान दराजी करते हैं, जो वलियों की शान को घटाने के पीछे लगे हुए। ये कौन? यानी यही तक नहीं है इन, यानी ये तो ऐसे किस्म के बेबाक किस्म के लोग हैं कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नबियों की शान में घटाने में लगे। हमें ऐसी सोहबत से अल्लाह महफूज फरमाए, ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। हमें अल्लाह तबारक व तआला सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए और अपने नेक बंदों, अपने वलियों से मोहब्बत अकीदत रखने वाला अल्लाह बुजुर्गों के दामन से ता हयात वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। ये बड़ी शान, बड़ी शान, ये बड़े मर्तबे के मालिक है, ये बड़ी शान के मालिक है। क्यों? इन्होंने अपनी अना को फना कर दिया। इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की रिजा हासिल करने के लिए अपनी रिजा को, अपनी खुशूदी को कुर्बान कर दिया, अपनी ख्वाहिश को तर्क कर दिया। यूं ही नहीं मिला, इन्हें मकाम में मिलाया। रब को राजी करने के लिए इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी की, उसके महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की पैरवी की, दीन की खिदमत की, अपनी अना को फना कर दिया, अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया। तब कहीं जाकर के अल्लाह तबारक व तआला अपने रिजा और अपनी खुशूदी से माला माल करता है और फिर मकाम विलायत का ताज अता फरमाता है, विलायत के मकाम पर फायज करता है। अब जिसे अल्लाह ने वलायत का मकाम अता फरमा दिया, जो रब की बारगाह का मकबूल हो गया, उनके बारे में हम क्या कहेंगे? तो वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अरे भाई, करने की बातें करें कि वो क्या क्या कर सकते हैं अल्लाह ताला की अता से।
रब की अता से वो क्या क्या कर सकते हैं। एक बड़ा प्यारा वाक्य इसी तरह इख्तियारात वलियों की जो शान होती है, यानी हम तो नहीं कि अपनी तरफ दुनिया, हम लोगों को तो यानी इन दुनियादारों से सीखना चाहिए कि आदमी अगर किसी दुनियादार में कोई दुनिया ही में कोई ओहदे पर है, मनसब पर है, मकाम पर है, अगर किसी अच्छे ओहदे पर फायज है तो आदमी उसके साथ खड़े होने में, उसके साथ रिश्ता कायम करने में, जोड़ने में, दोस्ती कायम करने में अपने लिए फख्र समझता है। अगर वो उसके साथ रिश्तेदारी निकल जाती है, दोस्ती बन जाती है, तो इंसान अपना कॉलर खड़ा कर लेता है कि हमारी रिश्तेदारी फलां के साथ है, हमारी बात फलां से है। अगर किसी शख्स के घर में कोई ऑफिसर आ जाए, कोई ओहदे वाला, मनसब वाला, मकाम और मर्तबे वाला इंसान आ जाए, तो उसका दिल खुश हो जाता है, फूल ही नहीं समाता। उसकी एक्टिविटी, उसका अंदाज बताता है कि ये यानी इस चीज पर ये फख्र कर रहा है कि हमारी पहचान तो फलां से है, हमारा राब्ता तो फलां लोगों से, हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है। अब बताएं कि जब एक दुनियादार किसी के दुनिया वालों के ओहदेदार से और किसी ऊंचे मनसब पर फायज लोगों से जुड़ करके अब उनकी तरफ मंसूब करके हम इज्जत तस्वुर करते हैं, अपने कॉलर खड़े कर लेते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस करते हैं, फख्र महसूस करते हैं, तो जिनका ताल्लुक अल्लाह तबारक तआला के दोस्त, अल्लाह के वलियों की तरफ हो, उनका कॉलर क्यों नहीं खड़ा हो सकता? उनको इज्जत क्यों नहीं मिल सकती? उनको शान, उनको इज्जत, उनकी शान, उनका मर्तबा क्यों नहीं बना हो सकता? क्योंकि अल्लाह तबारक तआला की ये नेक बंदे, अल्लाह वाले, एक ये वलियों के मकाम जो है, अल्हम्दुलिल्लाह तो किताब का मुताला करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। जब पढ़ेंगे तो किताबों का मुताला करने से पता चलता है कि अल्लाह वालों की क्या शान है, उनकी क्या मकाम है। बोलना बहुत आसान है कि कुछ का कुछ हम बोल देते हैं अपनी जबान को, इसलिए कहा जाता है कि बोलना है तो अच्छी बात बोलो, और अच्छी बात नहीं बोल सकते तो जबान को खामोश रखो। अब दुआ करो अल्लाह की बारगाह में कि हमारी जबान से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे मेरे रब की नाराजगी हो, अल्लाह नाराज हो जाए। कोई भी अगर किसी के अल्लाह तबारक तआला की वली की शान में कोई गुस्ताखी करे और जबान दराजी करे, अल्लाह को कभी ये पसंद होगा कि कोई मेरे वली की शान करे, बेअदबी करे। अल्लाह खुश उससे होगा जो वलियों की शान में कसीदे पढ़ते हो, उसके वलियों की शान में मनक़बतें पढ़ते हो, उसकी तारीफें करते हो, इससे खुश होगा ना। अब इसी से कर ले कि अगर हमारे घर के किसी फर्द की कोई तारीफ करे तो हमारा दिल खुश होगा, या उसकी शिकायत करे तो दिल खुश होगा, तब दिल खुश होगा। तारीफ करने पर होगा। अगर किसी बच्चे की तारीफ कर दिए जाए तो उसका बाप वहां मौजूद हो तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे बेटे की तारीफ हो रही है, जबकि कोई जरूरी नहीं कि उसकी जो तारीफ हो रही है वो दुरुस्ती तारीफ हो रही है, सही तारीफ हो रही है। अगर जो सही तारीफ हो रही हो तो उसका दिल खुश हो जाता है। तो अल्लाह ताला को हम राजी करेंगे क्या वलियों की शान में गुस्ताखी करके, कि उनकी शान बयान करके, उनकी शान बयान करके। और कोई शान ऐसी नहीं है कि झूठी शान है, बल्कि वो मकाम और मर्तबा तो अल्लाह ताला ने अता फरमाया, रब ने अता फरमाया। एक बादशाह हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बुजुर्ग बादशाह को तकी परहेज़गार नेकूकार, आप की जो बीवी थी वो भी बड़ी नेक परहेज़गार मुत्तकी थी। नेक शौहर हो तो बीवी भी नेक। बादशाह की वलियों से, अल्लाह वालों से बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत। बुजुर्गों से अकीदत रखने वाली, मोहब्बत करने वाली ये बादशाह हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले। एक मर्तबा बादशाह की बीवी का गुजर किसी एक ऐसे इलाके से हो रहा था कि हज़रत सीदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अपने वक्त बोले पाए कि आप किसी एक वीराने में बालू के टीले पर बैठे थे। बादशाह की बीवी की नजर पड़ी कि ये इस वीराने में, टीले में एक बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, जियारत करने के इरादे से, मुलाकात करने की नीयत से
करीब जाती है, जाने के बाद सलाम करती है। वो बुजुर्ग नजर नीची रखे झुकाए हुए सलाम का जवाब देते हैं। ये सवाल करती है कि हुजूर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वैसे ही नजर झुकाए हुए नीची रखे हुए जवाब देते हैं कि मैं यहाँ पे जन्नत का महल बना रहा हूँ, जन्नत का महल बना रहा हूँ। वो खातून देखती है कि वो जमीन पर जो है कुछ निशान दे रहे हैं, मिटा रहे हैं, निशान डाल रहे हैं, मिटा रहे हैं, निशान डाल रहे हैं, मिटा रहे हैं। इसी पर उसने सवाल किया कि यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो हजरत सीना बहलुल दाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। ये मजजूब बुजुर्ग है जिनको फना बिल्ला हो जाते हैं, न खाने का पता न पीने का पता, यानी बिल्कुल दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला की याद में से वह हो जाते हैं कि इनको अपनी जात की याद नहीं रहती, जो मजजूब बुजुर्ग होते हैं। तो वो भी औरत बहुत अक्लमंद थी, बादशाह की बीवी थी, अक्लमंद थी। सीधा उसने कहा कि इस जन्नती महल को जो आप बना रहे, इस महल को बिक्री करेंगे? बिक्री करेंगे? उन्होंने कहा बिक्री करेंगे। तो आपने इसकी कितनी कीमत रखी है? बुजुर्ग फरमाते हैं कि 2 दिरहम। कितनी? 2 दिरहम। वो खातून बादशाह की बीवी 2 दिरहम निकालती है और कहती है कि हुजूर इसे कबूल कर लीजिए और इस माल को मुझे दे दीजिए, मेरे नाम कर दीजिए। हुजूर बड़ी बेकरारी और बेचैनी की हालत में नींद से बेदार होते हैं, बहुत घबराए हुए, परेशान, पसीने पसीने, और आप अपने बीवी को जगाते हैं। बीवी जब उठती है तो उसका चेहरा देख करके ये भी परेशान हो जाती है, क्या बात है, ये नींद में रात में ये इस तरह से चेहरे पे परेशानी और ये पसीने पसीने, क्या हुआ, क्या परेशानी हुई? तो फिर उसने अपना बात क्या सुनाया कि असल में मैंने ख्वाब बड़ा अजीब और गरीब ख्वाब देखा और बड़ी परेशानी की वजह मैं बहुत परेशान हूँ। वो खातून कहती है, बीवी कहती है कि क्या ख्वाब देखा था? तो हारून रशीद फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि क़यामत कायम हो गई है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, हर कोई परेशान है और बड़ी बेचैनी और बेकरारी, कहीं सुकून नहीं मिल रहा है, कहीं चैन नहीं मिल रहा है, हर कोई सुकून और चैन की तलाश में है। मेरे प्यारे मीठी सभी से हमें ये भी मतलब कि हम थोड़ा तसव्वुर भी कर सकते हैं कि क़यामत का माहौल होगा, कैसी हालत होगी, क्या आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई एक दूसरे से जान छुड़ा रहा होगा और परेशान परेशान, सुकून और चैन नसीब नहीं होगा। वो बयान करते हैं कि इसमें मैं परेशानी की हालत में भाग रहा हूं, भागते 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 मैं एक ऐसे मकाम पर पहुंचा कि मुझे एक बहुत बड़ा आलीशान महल दिखा, बहुत बड़ा आलीशान महल। मैंने सोचा कि इस महल में मुझे ठिकाना मिल जाता, पनाह मिल जाती, दिल को सुकून मिल जाता, करार मिल जाता। जैसे ही मैं सोच रहा था तो मेरी नजर जब उठी तो मैंने देखा कि उस महल पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मेरे दिल में और सुकून हुआ कि चलो ये तो हमारी बीवी का नाम लिखा है, ऐसा लगता है कि मेरी बीवी का घर है, मकान है, मैं इसी में दाखिल हो जाऊंगा ताकि मुझे सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए। लेकिन मैं जैसे ही दाखिल होना चाहा वैसे ही मुझे रोक दिया गया। उसके दरवाजे पर, उसके गेट पर एक शख्स बैठा था और उसने मुझे अंदर जाने से रोक दिया और उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि यह महल मेरी बीवी का है, मैं उसी में दाखिल हूँ। उस शख्स ने कहा कि ये महल कोई दुनियावी महल नहीं है, ये जन्नत है और जन्नती महल है, यह आखिरत है, दुनिया नहीं है। दुनिया में बीवी के माल पर शौहर का हक हो जाता है, शौहर के माल पर बीवी का हक हो जाता है, लेकिन ये आखिरत है, ये जन्नत का महल है, ये जिसके नाम का होगा दाखला उसी का होगा। ये जिसके नाम का महल है दाखला भी उसी का है, इसलिए यहां आपका दाखला नहीं है। बस इतना सुनना था कि मेरी नींद खुल गई, मैं परेशान हूं, घबराया हूं, आखिर ऐसा ख्वाब मैंने क्यों देखा? फिर उस बीवी ने दिन की सारी बात बादशाह को बताई कि दरअसल हमारे साथ आज कुछ इस तरह से गुजरा और ऐसा ऐसा हुआ है। जब यह वाकया पूरा सुना हारून रशीद ने तो उसने कहा मुझे उसके पास ले चलो, बुजुर्ग के पास ले चलो, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, कहाँ मुलाकात? तो बीवी ने कहा कि मेरी मुलाकात तो नहीं हुई थी,
अगर एक बार कोशिश करते हैं, हो सकता है फिर मुलाकात हो। इत्तेफाक से उन्होंने फिर फजर की नमाज के बाद उसी जगह का सफर किया और फिर देखा कि वो बुजुर्ग वहीं पर मौजूद है और उसी अंदाज में मौजूद है, वही निशान लिख रहे हैं और मिटा रहे हैं, निशान डाल रहे हैं। बीवी कहती है वही बुजुर्ग हैं, आप उनके करीब जाइए और उनसे हम कलाम। हारून रशीद जाते हैं, जाने के बाद सलाम करते हैं, सलाम का जवाब मिलता है। फिर ये उसी तरह सवाल करते हैं, हुजूर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि जन्नत में महल बना रहा हूं। हारून रशीद कहते हैं कि क्या इस महल को आप बेचेंगे? उन्होंने कहा हाँ बेचेंगे। कितनी कीमत आपने रखी है? आप फरमाते तुम्हारी पूरी हुकूमत, तुम्हारी पूरी हुकूमत। हारून रशीद बादशाह, उन्होंने कहा हुजूर कल इसी महल को आपने 2 दिरहम में बेचा है और आज हमारी पूरी हुकूमत मांग रही इसी महल को। बुजुर्ग फरमाते हैं कल जो 2 दिरहम में खरीदी उसने जन्नत बेकर देके खरीदा था, आज तुमने जो खरीदा है वो जन्नत को देख कर आए हो खरीदने के लिए। सुभान अल्लाह। कल जिसने 2 दिरहम में खरीदा वो यकीन पर खरीदा था, भरोसे पर खरीदा था, इत्तेमाद पर खरीदा था। आज तुम जो आए हैं वो जन्नत देख कर खरीदने के लिए आए, इसलिए पूरी तुम्हारी हुकूमत हो। बादशाह भी हो रहा है, बात तो सही कि मैं तो जन्नत देख कर आ रहा हूं। बादशाह ने कहा कि हुजूर हमारी पूरी हुकूमत आपके कदमों में कुर्बान, कबूल कर लीजिए, लेकिन मुझे ये महल अता फरमाइए। बुजुर्ग फरमाते हैं हज़रत सीना बलवलाना रहमतुल्लाह तआला अलैह के शख्स जा, जन्नत भी तेरी और हुकूमत भी तेरी। सुभान अल्लाह। ये वलियों की शान, वलियों से क्या लेना? वलियों की बारगाह से तो अल्लाह तबारक व तआला मिलता है। अल्लाह की पहचान कहां से मिली? अल्लाह की मार्फत कहां से मिली? हमें मजहब इस्लाम, हमें ये जो मिला कहां से मिला? बुजुर्गों से तो मिला। जब इनके तवस्सुल से, इनके वसीले से अल्लाह की पहचान मिल सकती है, हमें इस्लाम मिल सकता है, ईमान मिल सकता है, तो फिर जन्नत क्यों नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती? लिहाजा अर्ज ये है हम इनके दामन से अपने आप को वाबस्ता करें और इनके जिक्र की महफिल मुनाकिद करना, इनकी याद करना, इनकी याद मनाना, इनकी मनक़बतें पढ़ना, इनका जिक्र खैर करना, ये बाइस सआदत है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यही अकीदत, ये मोहब्बत की एक अलामत है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी कसरत के साथ करता है। मोहब्बत की एक पहचान है तो कसरत जिक्र, कसरत के साथ जिक्र करना, यह मोहब्बत की अलामत है। यह मोहब्बत की पहचान है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र करता है, उसकी अदा को अपनाने की कोशिश करता है, उसकी अदा को अदा करने की कोशिश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक काम तो हम बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत है तो उनके जिक्र की महफिल मुनाकिद करते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह से मोहब्बत है तो उनके जिक्र की महफिल मुनाकिद करते हैं। दिगर बुजुर्गों से हमें मोहब्बत है तो उनके जिक्र की महफिल मुनाकिद करते हैं। साथ साथ एक काम और मुझे करना चाहिए था और एक काम और हमें करना चाहिए, वो कि जो उनका तरीका है उनके नक्शे कदम पर भी हमें चलना चाहिए। बुजुर्ग नमाजें कज़ा करने वाले नहीं होते, हमारी भी नमाजें कज़ा नहीं होनी चाहिए। बुजुर्ग अल्लाह रमजान शरीफ के रोजे कज़ा करने वाले नहीं होते, हमें भी रमजान का रोजा वहां करने वाला नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को पामाल करने वाले नहीं, बल्कि हुजूर की सुन्नतों के दाई हुआ करते हैं, नेकी की दावत की धूमें मचाने वाले, आम करने वाले होते हैं। हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हुजूर की सुन्नतों पर अमल करके और उसको आम करने वाला होना चाहिए। ये है ना मोहब्बत, अकीदत तो ये है कि उनके तरीके को अपना लिया जाए, ये अकीदत है, ये मोहब्बत है। तो उनके नाम को हमने याद रखा लेकिन अफसोस है एक काम छोड़ दिया। उनका नाम तो याद रहा लेकिन उनके काम को हमने किनारा कर दिया। कि जो काम उन्होंने किया, उन्होंने अल्लाह की इबादतें की, हमने किनारे कर दिया। उन्होंने दीन की खिदमतें की, हमने किनारे कर दिया। उन्होंने हुजूर की सुन्नतों पर अमल भी किया और इसको आम भी किया, हमने इस चीजों को किनारे कर दिया। लिहाजा आप सबकी खिदमत से, बिलखुसूस हमारे नौजवान इस्लामी भाई यहाँ तशरीफ फरमाए, आप सबकी भी खिदमत से
कि जहां हम इनके नाम को याद रखते हैं वहां इनके काम को भी हमें याद रखना चाहिए, इनके कामों को भी करना चाहिए। नाम भी हो और काम भी हो, जब ये दोनों होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीना मदीना होगा। और दावत इस्लामी इसी का नाम है, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज को तो जान मिलाती है कि बुजुर्गों से मोहब्बत भी होती है, बुजुर्गों से अकीदत भी होती है, इनका नाम भी लेती है और इनका काम भी करती है। सुभान अल्लाह, इनका लाया हुआ आज गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का एहसान है हमारे ऊपर में। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का एहसान है हमारे ऊपर में कि आपने हिंदुस्तान में आकर के दीन की खिदमत की और मज़हब इस्लाम की रोशनी को कोने कोने में पहुंचा दिया। इनका लाया हुआ ये काम खत्म नहीं हुआ, काम गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला ने हमें हमारे सुपुर्द कर दिया। कभी इस काम को आगे बढ़ाना है, ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला का मिशन है जो हमारी दावत इस्लामी कर रही है। हमारे सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का मिशन है जो दावत इस्लामी कर रही है। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला का मिशन है जो दावत इस्लामी आज काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कि बुजुर्गों की मोहब्बत का जाम भी पिला रही है, बुजुर्गों के नाम भी याद दिला रही है और उनके कामों को भी याद दिला रही है। ये दावत इस्लामी आप सबसे अर्ज है, आपकी खिदमत में से आप सब दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए, जुड़ जाए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से। आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का सुन्नतों भरा इज्तिमा हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद आजाद बस्ती 2 नंबर बारी मस्जिद में हुआ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से अपने वक्त पर इज्तिमा शुरू होता है। आपसे अर्ज है कि आप नियत करें कि इस मदनी माहौल से वाबस्ता होकर उस इज्तिमा में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह जब आप आएंगे तो आप जिंदगी में आपको बाहर देखने को अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे, एक ईमानी हलावत आपको महसूस होगी, इबादत की लज्जत और इबादत की चाशनी नसीब होगी इंशाअल्लाह। तो नियत करेंगे, उसमें शिरकत करेंगे। कौन कौन नियत करते हैं? नियत करें, आए सब आ जाए बारात की इज्तिमा में, सुन्नत वाले इज्तिमा में शामिल हो। देखें कि इंशाअल्लाह सोहबत सालेह कि अच्छों की सोहबत मुझे अच्छा बना देगी। जब अभी अच्छे माहौल में उठना बैठना हमारा होगा, अच्छी सोहबत में इख्तियार करेंगे तो इबादत में लज्जत भी मिलेगी, इबादत की हलावत भी नसीब होगी, सुन्नतों पर अमल करने का ज़हन भी बनेगा, हुजूर की मोहब्बत भी होगी हमारे दिलों में और अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदों की अकीदत और मोहब्बत भी हमारे दिलों में। दावत इस्लामी तो पिलाती है मोहब्बत, पिलाती है बुजुर्गों की मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह बस पीने वाला होना चाहिए कि कितना बर्दाश्त कर सकता है वो, कितना पी ले, पीने के लिए तैयार है ना? आ जाए दाऊद इस्लामी की मदीना में, इतना पिला के मस्त कर देगी ना, पीने को तो पी लूंगा पर बात जरा सी है। सुभान अल्लाह, पीने को तो पी लूंगा पर बात जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर बात जरा सी है, बगदाद का साकी हो अजमेर का, बगदाद का साकी हो अजमेर का, पीने को तो पी लूंगा, हाँ पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़े ज़रा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़े ज़रा सी है, बगदाद का साथी हो अरे अजमेर का साथी हो, बगदाद का अजमेर का साथी हो, बगदाद का
और दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है आका, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, तो महशर में भी कह देना ये है मेरा महशर में भी कह देना ये है मेरा महशर में भी कह देना। आइए दाओ पीना है तो आ जाइए दाओ ऐसा पिलाएगी ना ऐसा पिलाएगी बेखुद कर देगी मदहोश है फिर तो मजे को मजा तो अब तुम्हारे सामने इंशाल्लाह सब आएंगे ना भाई 28 30 31 यानी आने वाली तारीख 30 31 ये 31 दिसंबर है 1 जनवरी इस दिन में बड़ी बुराई बहुत खुराफात बहुत हम चाहते हैं आप चाहते हैं कि इस दिन मुसलमान कम से कम इस बुराई से और खुराफात से बच जाए, चाहते हैं कि नहीं चाहते यानी हमारा माहौल सुन्नतों भरा माहौल हो जाए, सुन्नतों का व्यवहार आ जाए, कहीं से अगर कुछ आवाज आए ना तो हुजूर की कहीं से आवाज उठाए ना तो सरकार गौसे पाक की मनकबत किया है, गरीब नवाज की मनकबत किया है, कहीं से कोई साउंड और आवाज आए तो बयान और तिलावत किया है, ये गाने और बाजी और खुराफात की आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना। दाऊद साहब ये चाहते आप साथ दें। देखिए 31 की नाइट 31 दिसंबर और 1 जनवरी इसमें मुसलमान के खुराफात में डिनर लग जाते हैं, बुराई मतलब शुरू जाते हैं और ऐसे गुनाह होते हैं अल्लाह के हराम। हमें इसमें आपकी मदद करेंगे हमारे साथ। हम चाहते हैं कि खुद समय अपने समय ये सारे नौजवानों को तैयार करके मस्जिदों में इनको भर दिया और 3 दिन मदनी काफिला में रह करके सुन्नत सीखे साथ तैयार करें नौजवानों को। आप भी तैयार हो, आप भी तैयार हो और नौजवानों को तैयार भी कर रहे हैं। बोला चलो यार हाँ ये सब खुराफात में करोगे अल्लाह की नाराजगी है, गुनाह वाले काम को कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम करो, चलो मस्जिद में बैठ 3 दिन के मदनी काफिले में सबको तैयार करें, मोहल्ले नौजवान को खाली कर दें और सब मस्जिद में इंशाल्लाह देखेंगे आप उस दिन मस्जिदें हमारी भरी रहेंगी और मदनी काफिले इंशाल्लाह मस्जिदों में पड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप भी अपना ध्यान बना लीजिए मदनी काफिले सब दुआ के कौन करेंगे तैयार सुभान अल्लाह क्या सब हाथ उठा दे मदनी काफिले सुभान अल्लाह सब मदनी काफिले में 30 31 से एक ही काम मदनी काम बस मदनी काफिले की धूमधाम ऐसा हो जाए कि शैतान रास्ता देख ले बहुत बड़ा काम करने जा रहा है मेरा यहाँ पर गुजारा कोई ठिकाना नहीं। शैतान भी ना आपके सामने कदम टेक ऐसा हिम्मत मदद खुदा हिम्मत करें कदम बढ़ाए मदनी काफिले में खुद ही सफर करें सबको तैयार भी करें। अब हम ये देखते हैं कि हमने कितने को तैयार किया इसका इंशाअल्लाह दावत में ये मुसम्मम क्या हुआ काम तो शैतान को मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। शैतान को याद रखेगा कि दावत इस्लामी में क्या चीज है कि मुझे परेशान करेगा इंशाअल्लाह। हम सब नौजवानों को इनको हम बचाएंगे इंशाअल्लाह, इनको बुराइयों से खुराफात से गाने वाले से रोकेंगे बचाएंगे, मोहब्बत से प्यार करके याद करके मदनी काफिले में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। इनसे नमाज पढ़वाएंगे, इन्हें सुन्नतें सिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये 28 29 30 असल में मेरा 28 29 30 भी सफर करेगा, दोनों डेट में सफर करेगा। असल में ये जो डेट 28 29 मेरा मदनी काफिला मैं सफर कर रहा हूँ सुभान अल्लाह। तो खैर आप 29 23 1 29 30 अच्छा 31 में आधा भी कर रहा हूँ 30 दिसंबर 31 दिसंबर और 1 जनवरी के 3 दिन का मदनी काफिला आप इस शिक्षक के लिए ये लाने बल्कि हमारे पूरे शहर जमशेदपुर के लिए ये लाने तकरीबन कि 30 31 1 ये हम लोग इंशाअल्लाह मदनी काफिले में एक ही काम क्या है मदनी काम इंशाअल्लाह। तो आप
दुआ के बाद जो साहिब नाम लिखा लेंगे और नाम लिखा करके फिर इंशाल्लाह यहाँ से अपने मदे का आप लेंगे और आपको अपना नाम लिखाने के साथ साथ तैयार करना है। ये आप तना जाने वाले नहीं हैं, आप सबको तैयार करना अपने मोहल्ले से इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करें। खड़े हो जाओ सब।